हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम दे ब्रोगली समीकरण का अध्ययन करेंगे। दे ब्रोगली का समीकरण। दे ब्रोगली का समीकरण इक्वेशन ऑफ डे ब्रोगली। इक्वेशन ऑफ डे ब्रोगली कण होना चाहिए कैसा? अति सूक्ष्म कण। अति सूक्ष्म कण जो है और किस अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में हो। जब भी कोई कण है गतिशील अवस्था में है तो वो तो तरह से कार्य करेगा। कण तो कर ही रहा है अपने आप, कण और तरंग का भी करेगा। तो इसका मतलब ये है जो द्रव्य होता है, द्रव्य के जो कण होते हैं, द्रव्य के जो कण हैं वो दो तरह से व्यवहार करते हैं। द्रव्य के कण कैसे तरह से? दो तरह से व्यवहार करते हैं। कौन से दो तरह? ये दो तरह हैं, एक तो कण ही है और दूसरा क्या है? तरंग। यानी कि जब कोई अति सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है तो वह कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ है वो दो तरह से व्यवहार करता है। किसकी तरह से? एक कण की तरह से और एक तरंग की तरह से। यानी वैज्ञानिक जो दे ब्रोगली थे इन्होंने बताया जो द्रव्य है, द्रव्य के जो कण होते हैं किस अवस्था में होनी चाहिए? गतिशील अवस्था में हो तो वह दो तरह से व्यवहार करता है। कौन कौन से दो तरह से? एक पार्टिकल कण की तरह से और एक तरंग वेव की तरह से व्यवहार करता है। जब दो तरह से व्यवहार करता है तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा? द्वैत हो जाएगा, डबल नेचर। ठीक है। तो इन्होंने यही बताया। शर्त क्या थी? कोई अति सूक्ष्म कण होना चाहिए और किस अवस्था में होना चाहिए? गतिशील अवस्था में होना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ाया था, हाइजेनबर्ग पढ़ाया था, उसमें भी यही बताया गया था कि जो अति सूक्ष्म कण होता है और वो कैसी अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में होता है तो उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं माप सकते हैं। तो उसे क्या कहते थे? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया है? डी ब्रोगली ने ये बताया कोई जब अति सूक्ष्म कण हो और किस अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में हो तो वह दो तरह से व्यवहार करेगा। किसी तरह? एक कण की तरह व्यवहार करेगा और एक तरंग की तरह करेगा। ठीक है। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे हम? डी ब्रोगली समीकरण। जब कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, जब कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होता है तो वह कण तथा तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसे द्रव्य का द्वैत प्रकृति कहते हैं।
द्वैत प्रकृति कहते हैं। एक बार भी समझिए, जब कोई अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होता है तो वह कण तरंग तथा कण की तरह व्यवहार करता है। तो एक कौन सा हो गया, एक आपका तरंग हो गया और एक क्या हो गया आपका कण। तो ये दो चीज़ें हुई, और है कौन, है कण ही है लेकिन दो तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वैत कहेंगे। द्वैत माने डुअल, डबल। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा तरंग दैर्ध्य में निम्न संबंध है। लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/p बट p बराबर mb, बट p बराबर mb मान रखो। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mb, जहाँ लैम्डा बराबर कण की तरंग दैर्ध्य, h बराबर प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है, 6.625 गुणा 10⁻⁻34 जूल। अगर अर्ग में कर दें तो 6.625 गुणा 10⁻⁻27 अर्ग। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, कण का द्रव्यमान, और v बराबर क्या हो जाएगा, कण का वेग। नेक्स्ट वीडियो में